अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड्स, आज 2-3 रिक्वेस्टें मैं पूरी कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं रेमेडी वाली बनाती हूँ तो रेसिपी रह जाती है, अगर रेसिपी बनाती हूँ तो रेमेडी रह जाती है। तो आज दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने बताया मेरी दूसरी कंट्री से बहनें जिन्होंने एक ने मुझे कहा था चिकन ऐसी बना के दे जो 5-6 ईयर के बेबी खा सके, हल्के मतलब उसमें कोई उसमें गरम मसाले या कुछ ना डले। और एक मेरी बहन ने कहा था कि सिंपल सब्ज़ी कोई बनाए, कद्दू, तोरी, टिंडे और एक और सब्ज़ी भिंडी गई थी। तो उनमें से मैंने एक सब्ज़ी चूज़ की, तोरी की। तो ये मैं दोनों किड्स के लिए बना रही हूँ, तो आप देख लीजिएगा। पहले तो मैं एक ही जगह सारे प्याज कट कर लूँगी क्योंकि जो चिकन है ना, चिकन में सिंपल भुनी हुई बनानी है, उसमें भी थोड़े से ज़्यादा प्याज डलेंगे और तोरी में भी। बस इसी तरह ही होता है कि हम अच्छे से कोई चीज़ अच्छे से तैयार कर लें तो बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। आप यकीन करें कि मेरे बच्चे छोटे थे तब से वो वेजिटेबल और चिकन इसी तरह खाते हैं, और अभी तक देख लें मेरी वही आदत है कि मैं बहुत कम मसाले यूज़ करती हूँ, तकरीबन ना होने के बराबर में मसाले यूज़ करती हूँ। और प्याज हमारे दोनों सालों के ना तैयार हो गए, और अब मैं जो तोरी है उसको भी कट कर लेती हूँ क्योंकि ये वाली जो रेसिपी है ना, ये इतनी बच्चे शौक़ से खाते हैं। अगर जिस तरह मैं बना रही हूँ ना इसी तरह आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा बच्चे शौक़ से खाएंगे। बस यही होता है कि बदल बदल के चीज़ें बनाओ तो बच्चे शौक़ से खाते हैं। फिर उसके बाद दोनों रेसिपीज़ के मैं टमाटर भी एक साथ ही कट कर लूँगी। बस आपने रफली चॉप टमाटर करने जिस तरह आपका दिल चाहे। और आजकल तो मौसम मेरे ख्याल टमाटरों का, इतने अच्छे टमाटर आ रहे हैं, थोड़े महंगे कर दिए लेकिन टमाटर बहुत अच्छे, कोई टमाटर ख़राब नहीं है। हाँ, आलू ख़राब है, मुझे लगता है कि गर्मियों में आलू ख़राब ही आते हैं ज़्यादातर, और कुछ सही है, बस इसी तरह ही चल रहा है। और उसके बाद हमें ये चिकन के लिए जो है ना पिसा हुआ हम लहसुन अदरक यूज़ करेंगे, और जो तोरी है ना उसमें सिर्फ लहसुन डलेगा, वो मैं चॉप कर रही हूँ। ये मेरा मिनी चॉपर है, इसका भी लिंक मेरी एक बहन मांग रही थी, तो वो भी आप दराज.com से मंगवा सकते हैं, मैंने वहाँ से लिया था। उसके बाद आप देखें 3 मीडियम साइज़ जितने आपने प्याज लेने हैं उसको थोड़ा सा ऑयल पहले कढ़ाई में डाल के उसमें पहले आपने प्याज की तह लगा दी, फिर लहसुन की, फिर टमाटर की। टमाटर 2 होंगे, फिर उसके बाद हरे धनिया डाल देना है। फिर उसके बाद आपने जो तोरी कट की है वो डाल देनी है। इसी तरह गोल गोल काटें, यही ज़्यादा बेस्ट रहती है, मतलब ये। और उसके बाद आप टेस्ट के मुताबिक सिर्फ नमक, लाल मिर्च और आपने हल्दी डालनी है। इसके अलावा आपने कुछ स्पाइसेस नहीं डालने, ना कोई गरम मसाला डालना है। बस आपने फिर चमचा इस तरह लगाना है कि ये जो तोरी है ना उसमें ये नमक मिर्च मिल जाए, नीचे की तह को नहीं छेड़ना। अभी देखें मैंने थोड़ी सी तेज़ आंच पे रखा था 1 मिनट मुश्किल से, उसके बाद अब मैंने अच्छे से सारा हिला दिया है। अब फिर मैं इसको मीडियम आंच पे दम लगा दूंगी। और दूसरी तरफ हम चिकन रख लेते हैं, उसमें हमने 3 मीडियम साइज़ के प्याज रफली चॉप हुए डाले। अब देखें थोड़े थोड़े जब प्याज साइडों से ब्राउन हो जाए ना थोड़े थोड़े, तभी आप ये 1 किलो से थोड़ी सी कम चिकन है वो आप डाल दें, और उसको भी थोड़ा सा आपने फ्राई करना है। थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आपने लहसुन अदरक का कुटा हुआ मैंने तो डाला है, आप पेस्ट भी डाल सकते हो, आप ड्राई भी डाल सकते हो। थोड़ा सा उसको हिलाने के बाद मैंने 4 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर डाल दिए, लेकिन मैं टमाटर हमेशा छील के डालती हूँ, तो ये भी आप ध्यान रखें। उसके बाद देखें तोरी को मीडियम साइज़ में पकते हुए 5 मिनट हो गए। अब मैं अच्छे से जो नीचे प्याज की तह लगी हुई थी ना उसको भी मैं पलट दूँगी। तो पलटने के बाद अब मुझे 5 मिनट स्लो आंच पर, यानी 1 इंच के करीब है, 5 या 7 मिनट मैंने दम लगाना है। दूसरी तरफ मैंने ये देख लिया है कि चिकन मेरी थोड़ी सी, टमाटर भी नरम हो गए और चिकन भी थोड़ा अपना कलर चेंज कर लिया है। तो इसको भी हमने जिस तरह ये अब मसाला डालना है वो आप देखें कि आपने 1 घूंट पानी का लेना है, उसमें अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च, हल्दी और नमक डालना है। इसके अलावा कोई स्पाइसेस नहीं डालना है, बस थोड़ा सा। अभी इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया इस पानी में। उसके बाद मैंने चावलों के एक निवाले जितना मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाल लिया है। अब ये इस तरह मैंने ऊपर डाल दिया है, ठीक है। अब मैंने इसको छेड़ा नहीं है, मैंने दम लगा दिया। अब ये देखें, अब ये तकरीबन आधा पक गया है। उसके बाद फिर मैंने 1 मुट्ठी हरे धनिया की डाल दी है, क्योंकि हरा धनिया बहुत ज़्यादा, इसमें भी विटामिन है। और उसके थोड़ी देर बाद 5 मिनट कुक होने के बाद मैंने दोबारा हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के छेड़े बगैर मैंने
मतलब इसको पका लिया। और उसके बाद अब मैंने फिर एक दफ़ा हरा धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं। तो अब ये देखिए हमारा ये भी डन हो गई है तोरी की सब्ज़ी, और ये चिकन भी तैयार हो गई है। बहुत ही यम्मी ये रेसिपी बनेगी, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हरे धनिए और हरी मिर्चें तेज़ नहीं है, बस इनका फ्लेवर हमें चाहिए था, वो आ गया। और देखिए सबसे पहला खाना मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग हेयर फॉल की रेमेडी की तरफ। रेमेडी तो नहीं इसे कह सकते, हेयर फॉल का इतना मेरी बहनों को मसला हो रहा है, तो मैंने आज वो आपकी शिकायत भी दूर करनी है कि आप ऑयल को किस तरह लगाएं तो आपके हेयर फॉल नहीं होगी। अब ये देखिए मेरी बेटी आई थी स्कूल से, इसने शावर लिया है और ये आ गई थी, तो अब देखिए इसके बाल ड्राई हो गए ना, तो अभी मैं उसमें कुछ भी नहीं, कंघा कुछ नहीं फेरा। लेकिन अब आप देखें कि मैंने ना कंघा फेरा कुछ ही, तो कहीं से भी इसके हेयर फॉल नहीं है। और ये देखें कहीं से आपको नज़र आ रहे दो मुंह के बाल नहीं, ये ही मैजिक ऑयल और बाकी रेमेडी का कमाल है। और अब मैं इसको किस तरह ऑयलिंग आपने करनी है कि आपको हेयर फॉल बिल्कुल ना हो। ये देखिए अगर आप जिसके आप ऑयलिंग कर रहे हो उसको पकड़ा सको तो ठीक है, वरना मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। और अगर आप खुद से लगा रहे हो तो भी मैं वो तरीका आपको बताऊँगी। पहले मैं ये वाला बता दूँ आपको कि आपने इस तरह करके हल्के हल्के हाथों से जड़ों में डालते जाना, और इस सिर्फ उंगलियाँ आपके अंदर जाएँ, पूरे बालों को आपने बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है। मेरी बेटी के बालों में पहले हेयर फॉल होती थी जब ये छोटी थी, बाल भी छोटे थे। अभी इस मैजिक ऑयल की वजह से कभी भी हमारे हेयर फॉल नहीं होती है। अभी ये नहा के आई है ना, बस बाल हवा में सूखे। और ये देखिए अब अगर कोई आपके पास हेल्पिंग हैंड नहीं है तो आपने इस तरह एक हाथ में पकड़ना है, दूसरे हाथ से आप इस तरह ऑयलिंग करें। और ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि बस ऊपर जड़ों में ऑयल लगा लिया, बाकी छोड़ देते हैं, फिर दो मुँह बालों की शिकायत करते हैं। इस तरह मत करें, जो जो मैं रेमेडीज़ बताती हूँ वो उसी तरह आप यूज़ कीजिए। अब देखिए मैं नीचे, सबसे पहले मैं नीचे कोंपलों पे ऑयल लगा रही हूँ। अब आप देखें जैसे जैसे मैं तेल लगा रही हूँ, बालों की शेप, बालों की शक्ल देखें, बग़ैर कंघा फेरे कितनी प्यारी और स्मूथ होती जा रही है। ये देखें, देख रहे हैं आप कितनी प्यारी। आपके भी इंशाल्लाह ऐसे ही होंगे, क्योंकि मैं हर वो रेमेडी आपको बताती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे आपकी हर तकलीफ़ को दूर करना है। आप ये देखें, अब ये मैं बाकी बालों पे भी इसी तरह लगा रही हूँ, लोग नहीं लगाते हैं। तो आपको ये पूरी अपनी मतलब पूरे बालों की आखिरी नोकों तक करना है। अब देखिए बिल्कुल भी इसमें कंघा नहीं मैंने फेरा था, कहीं से आपको हेयर फॉल नज़र आ रही है। आप इसी तरह ऑयलिंग करें, बच्चों के, अपने, कभी ना, अगर आपने खुद से भी करना है। अब देखिए मैं आपके सामने हेयर ब्रश कर रही हूँ, पहले मैंने सारे बाल पकड़े, नीचे से आप शुरू कीजिएगा। ये देखें कहीं से आपको लग रहा है कि हेयर फॉल है, बिल्कुल हल्का सा अटकन आएगी, वो भी आपके ब्रश फेरने से निकल जाएगी। और आप बालों की शेप देखें कितनी प्यारी है। अब मैंने बालों को दो हिस्सों में कर लिया, अगर आपके छोटे बाल भी है ना तब भी आप दो हिस्सों में कर लें। अब ये देखें पहले मैंने ऊपर से करके जहाँ मेरा हाथ है वहाँ पे मैंने बाल इकट्ठे कर लिए, अब फिर मैं नीचे से ये कर रही हूँ। ये देखें कहीं से लग रहा है कंघा, कहीं अटक रहा कुछ, सिर्फ आप इसी तरह ऑयलिंग करें, बिल्कुल आपके बाल कभी भी हेयर फॉल नहीं आएगी। और ये जो मैजिक ऑयल है ना, ये इतना अच्छा ऑयल है कि ये जब आप यूज़ टू हो जाएंगे ना तो आपके बाल अकेला अकेला आपको पता चलेगा, इतने ये इस ऑयल के फ़ायदे हैं। अब देखिए मैंने अच्छे से इसके बाल सीधे किए हैं। अब मैंने ये ऊपर से भी अच्छे से करके और आपको चोटी बना के दिखाती हूँ। मेरा कुछ नहीं होता है कि कभी तो ये नहाने के बाद ऑयलिंग करवा लेती है, कभी नहीं, लेकिन ज़्यादातर मैं कर देती हूँ इसकी ऑयलिंग। तो उससे ये है कि इसके बालों को अच्छे से ग़िज़ा मिलती रहती, वरना आप लोग लगाएं, रात को लगा लें और सुबह को वॉश कर लें। कम से कम मैजिक ऑयल की टाइमिंग है कि आप 3 घंटे लगाएं जब आपने नहाना हो अर्जेंट, या फिर आप 12 घंटे लगाएं, रात पूरी लगा लें और सुबह को वॉश कर लें, दिन पूरा लगा लें, रात को वॉश कर लें, यही इसका है। और फिर देखिएगा कि 1 महीने की तकलीफ़ है, आपके बाल इतने प्यारे हो जाएंगे कि आप खुद ब खुद ये ऑयल खुद बनाएंगे और लगाएंगे। और बाकी रेमेडीज़ भी जो हैं वो मैं यूँ ही यूज़ करती हूँ, और अब तो मैं आपके साथ शेयर करना शुरू हो गई हूँ कि किस तरह होगी। ये देखिए बस इसी तरह ही आपने इस तरह अपने बालों की चोटी फिर बना लेनी है। अभी इंशाल्लाह बाकी जो आप लोगों की रिक्वेस्ट है वो अगली वीडियो में मैं पूरी करूँगी। इसके साथ ही इस व्लॉग की मैं एंडिंग करती हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।